गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट किस तरीके से हम करते हैं। पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी एक प्रोसेस को आप रिपीट करना चाहते हैं, बार बार एक ही सेम प्रोसेस रिपीट करना चाहते हैं, उसके लिए हम इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इटरेट करना किसी भी सेम चीज को, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप का लूप होता है। लूप का मतलब इटरेटिव का को हम लूप भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो पार्ट आ जाता है, एक होता है फॉर लूप और दूसरा जो हमारे पास में आ जाता है वो उसको हम व्हाइल लूप कहते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं या जावा थोड़ा बहुत सीख के आए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास तीन फॉर लूप हुआ करता था, तीन टाइप के लूप्स हुआ करते थे। और वहाँ पे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप होता है। लेकिन यहाँ पे हम दो ही हमारे पास में यहाँ पे पाइथन में हम करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे और फॉर यूज करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर में एक और मैं यहाँ पे हम करेंगे फॉर। इनबिल्ट कीवर्ड है, उसको हम यूज हम करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आप ले सकते हैं, जैसे हमने एक्स ले लिया है। यहाँ पे यहाँ पे एक रेंज नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे हम करते हैं। और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 लिखा है, राइट। और फिर आपको कोलन देना है, जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से आप इफ एल्स यूज करते थे, एलिफ यूज करते थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से कोलन यूज करते थे, सेम उसी तरीके से कोलन आपको यहाँ पे भी यूज आपको करना है। और इसके नीचे आना है और यहाँ पे भी इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, तो बीच में स्पेस थोड़ा सा आप रखिएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक्स को आप प्रिंट करते हैं। यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें होता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब भी आप रेंज फंक्शन यूज करते हैं, आप यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू आप यहाँ पे देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे जैसे 6 दे दिया, तो वो स्टार्ट किस तरीके से करता है पहले मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे आउटपुट आपको 0 से लेके 5 तक प्रिंट करके आपको दिखाता है। मतलब क्या, अगर यहाँ पे जो भी नंबर आप देते हैं उससे जस्ट एक कम आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। और वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो 0 से स्टार्ट किया और वो कहाँ तक जाएगा, अगर आपने 6 दिया है तो 5 तक प्रिंट करेगा, यानी जितना भी नंबर आप दे रहे हैं उससे एक कम को प्रिंट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, और फिर आप शिफ्ट एंटर कीजिए, आप देख सकते हैं 0 से लेते हुए आपको वो 9 तक प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्या कि मुझे प्रिंट जो करना है वो हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नीचे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और अब आप देखिए, आपका टारगेट क्या है कि हम 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इससे पहले आप एक पैरामीटर आप डाल दीजिए 1, चाहते हैं कि 1 से हम स्टार्ट करें। तो 1 से लेके अभी कहाँ तक जाएगा, 1 से लेते हुए यहाँ पे जो भी नंबर आपने दिया है उससे एक कम, यानी 1 से स्टार्ट करेगा और 9 तक जाएगा। यहाँ पे आप शिफ्ट एंटर कीजिए, आप देख सकते हैं 1 से लेके यहाँ पे आपको 9 तक प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट में क्या क्या मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपने सिर्फ एक ही यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है, तो अगर आपने दो पैरामीटर पास कर दिया तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करेगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। तो 10 है तो 9 तक ही जाएगा। लेकिन आप बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट जो यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से 1 का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 का इंक्रीमेंट नहीं हो और आप चाहते हैं कि 2 का इंक्रीमेंट हो या 3 का इंक्रीमेंट हो, तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं न्यू सेल में यहाँ पे रखता हूँ। स्टार्ट हम कर रहे हैं सपोज 1 से, जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया 11 तक। 11 तक जाने का मतलब 11 लिखने का मतलब वो 10 तक जाएगा। और फिर आप यहाँ पे कॉमा देके एक और पैरामीटर आप पास करेंगे, जैसे कि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं 2 का, मैंने यहाँ पे 2 पे 2 पास कर दिया। मींस 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा और 2 का इंक्रीमेंट होगा। शिफ्ट एंटर करके देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे देख पाएंगे 1 1 के बाद 3 5 7 9 और 9 के बाद हो रहा है क्या 11। बट 11 तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे जो पास किया है कि कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए उससे एक कम तक ही वो प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है रेंज फंक्शन के अंदर में। अगर आपने सिर्फ एक ही डेटा पास किया है, मतलब वो 0 से स्टार्ट करके वहां तक प्रिंट करके उससे एक कम आपको प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हैं क्या कि आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं वो भी इंडिकेट करना है, तो आप वहां पे आप दे दीजिए कि 1 से स्टार्ट करके इससे एक कम तक जाएगा और इंक्रीमेंट हमें कितना से करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 3 पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं क्या कि हमें कुछ रिवर्स ऑर्डर में चीजों को करके दिखा दो। ठीक है, मतलब अभी जिस तरीके से 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है, आप चाहते हो क्या कि नहीं मुझे 10 से लेके 0 तक प्रिंट करना है या 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, तो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने वही सेम कोड यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और मेरा टारगेट है कि मुझे 10 से स्टार्ट करना है, तो जहां से स्टार्ट करना है उसको आप पहले रखिए। जाना कहाँ तक है, 1 तक जाना है। कॉमा आपको देना है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हमें डिक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज मुझे 2 का डिक्रीमेंट करो, -2 कर दिया। तो 10 से स्टार्ट तो करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आपको किस तरीके से आ रहा है, देखिए
अब ये 10 से स्टार्ट किया उसने और 2 का डिक्रीमेंट करते हुए जाएगा, राइट। 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, राइट। 1 तक यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने जो कुछ भी आपने दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे -1 करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं। और 2 तक जाके वो रुक जाएगा, तो यहाँ तक उससे एक कम जो है, आप वहां तक नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से लेके कुछ इस तरीके से 2 तक आपको दिखाता है। तो फॉर लूप का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितना काम आसान कर रहा है। अगर आपको प्रिंट करना हो 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना हो, तो कितना काम आसान है यहाँ पे कर देगा। आपने जस्ट यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज किया, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना का स्टेप लेगा और कहाँ तक प्रिंट करेगा, राइट। तो ये सिंपल सी चीजें रेंज फंक्शन यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आप यूज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नंबर प्रिंट कर सकते हैं, आप ह्यूज कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कोई भी प्रोसेस, इफ यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन, फॉर दैट पर्पस आप यूज कर सकते हैं, इस लूप का कंसेप्ट को आप यूज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एक्स लिखा, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इन, और यहाँ पे रेंज फंक्शन हमने यूज किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 लिख दिया है, कोलन देते हुए मैं प्रिंट के अंदर में कोई नंबर को प्रिंट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये एक सिंपल सा एक मैसेज लिखा हेलो। अब इस हेलो मैसेज को मुझे प्रिंट करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को आपको प्रिंट करो, 1000 टाइम प्रिंट करो, कैसे करेंगे? ये काम आपके लिए बहुत आसान कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, आप रेंज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो 0 से 5 तक जाने में वो कितनी बार प्रिंट करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर देगा ये। तो यहाँ पे 6 टाइम प्रिंट कर देगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कितना, 10 लिख दिया है, शिफ्ट एंटर आप करके देखिए, तो ये 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। 10 टाइम्स यहाँ पे क्यों प्रिंट किया? क्योंकि स्टार्टिंग वो 0 से कर रहा है। एक्चुअल नंबर था तो हमें समझ में आ रहा था कि 0 से लेके 9 तक ही प्रिंट कर रहा है, बट टोटल नंबर उसमें आप देखेंगे तो 10 नंबर आता है। तो यहाँ पे भी आपको जो, अगर जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हैं 10, उतनी टाइम्स ये आपको चीजें को प्रिंट कर देगा। तो ये आपके काम को काफी आसान कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सेम प्रोसेस को, सेम मैसेज को अगर बार बार प्रिंट करना होगा, तो हर बार आप प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे नहीं, उस तरीके से बिल्कुल करना सही नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप इस तरीके से फॉर लूप का आप यूज आप कर सकते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हुए चीजों को बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल रखा नेम, नेम के अंदर मैंने मेरा नाम लिख दिया कुमार निशांत, ठीक है। अब कुमार निशांत लिखने के बाद अब हमारे पास वेरिएबल का नाम नेम है, हमने फॉर के अंदर एक वेरिएबल रखा एक्स इन नेम। तो कोई जरूरी नहीं कि हम रेंज फंक्शन का ही हम बार बार यूज करें, आपका रिक्वायरमेंट जिस तरीके से होगा उस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा, फॉर एक्स इन नेम कोलन लिखा और नीचे आके मैं प्रिंट कर रहा हूं एक्स को। अब ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नेम के पास जितने भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे कुमार निशांत जो रखा हुआ है, ये 1 बाय 1 इस एक्स में आएगा और हम एक्स को प्रिंट करते जा रहे हैं, राइट। तो अभी अब अगर आप रन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं आउटपुट जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा दिया कुमार और निशांत, कुछ इस तरीके से प्रिंट किया। तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चीजों को करते हुए आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हम रेंज फंक्शन का कब यूज करना है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर हमारे पास में कोई, आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम लिस्ट हम डिस्कस करेंगे, टपल डिस्कस करेंगे, डिक्शनरी डिस्कस करेंगे, वहां पे फॉर लूप बहुत ही ज्यादा हम यूज हम करेंगे। क्योंकि एक ही बहुत सारे वैल्यूज, अगर मान लीजिए एक वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा हुआ है और सभी को मुझे प्रिंट करना हो, तो आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस फॉर लूप का, इस तरीके से आप यूज आप कर सकते हैं। अब मुझे इस तरीके से चीजों को प्रिंट करना है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने जो प्रिंट किया यहाँ पे 1 बाय 1 चीजों को प्रिंट कर दिया, कुमार KUMAR, इस तरीके से लाइन लाइन बाय लाइन हमने चीजों को प्रिंट किया है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे सभी कैरेक्टर का को इंडेक्स वाइज मुझे प्रिंट करना हो कि कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसी को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करते हुए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे एक आई रखा, आई आई मतलब आई का मतलब आप समझिए कि इंडेक्स, और जिसको कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। और यहाँ पे आते हुए हम जो प्रिंट हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट वाला कंसेप्ट से हम यूज हम कर सकते हैं कि आप प्रिंट करने का क्या फॉर्मेट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि कैरेक्टर प्लेस होल्डर यूज करते हुए, ऑलरेडी प्लेस होल्डर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और फिर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दीजिए और इसके बाद यहाँ पे डॉट यूज करना है और यहाँ पे आप यूज करेंगे फॉर्मेट, और ब्रैकेट में आपको सबसे पहले कैरेक्टर यूज प्रिंट करना है और फिर वो कौन से इंडेक्स पे है वो प्रिंट करना है। तो इंडेक्स के लिए हमने आई यूज किया है। नीचे आएंगे और आई में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इक्वल्स टू I+1, इस तरीके से हम कर देंगे। अब नेम के पास कुमार निशांत एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया है।
आई की वैल्यू 0 रखा है, यहाँ पे नेम के पास जो कुछ भी होगा एक्स के साथ एक्स में स्टोर होगा, वन बाय वन चीजों को प्रिंट करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा कि कैरेक्टर प्लेस होल्डर रखा, तो इस प्लेस होल्डर की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू। तो एक्स के पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे के है, तो यहाँ पे के प्रिंट करेगा। मैसेज क्या आएगा कि के, मैं एक बार रन कर देता हूँ पहले, आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैरेक्टर के इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इंडेक्स की वैल्यू कितना रखा है, 0 रखा है, तो इसलिए उसने दिखा दिया कि कैरेक्टर के इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0। लेकिन ये जब प्रिंट होने के बाद, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे आ रहा है, और आई में हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, जो कि पहले 0 था, अब वो हो जाएगा 1, फिर 2, 3, इस तरीके से वो चलता जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडेक्स वाइज प्रॉपर दिखा रहा है कि के इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, यू इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 1, और इस तरीके से चीजों को आप देख सकते हैं। इवन आप देखें कि जो स्पेस है, उस स्पेस भी एक वैलिड कैरेक्टर होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस आपको दिखाएगा इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 5, और ये प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर लूप के थ्रू आप चाहें तो किसी भी बहुत सारे अगर नंबर्स हमारे पास में है, उस नंबर्स का अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीके से हम दो अलग अलग तरीके हम डिस्कस यहाँ पे करके हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले, जैसे कि हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, और रेंज फंक्शन में यहाँ पे 10 दे दिया है, और कोलन देते हुए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एक्स को। तो इससे क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 9 तक प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 9 तक में जितने भी नंबर्स है, ये साथ साथ प्रिंट तो करे, लेकिन इसका सम भी आना चाहिए, एडिशन भी हमें प्रिंट करके दिखाना चाहिए, और यूजिंग फॉर लूप जिस जो कंसेप्ट अभी सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसी में कोड में मैं थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा, एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ एड, आपको नाम कुछ भी दे सकते हैं, एड इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज इसको कर दिया है। प्रिंट होने के बाद, क्योंकि एक्स के पास क्या होगा कि 1 बाय 1 एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा और 2 आएगा, इस तरीके से चीजें आता जाएगा। उसी को हम इस ऐड नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं ऐड इक्वल्स टू ऐड प्लस, और फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन परफॉर्म होगा वो किस तरीके से इक्वेशन परफॉर्म होगा, ऐड इक्वल्स टू, ऐड पहले से मैंने कितना रखा है 0, प्लस एक्स की वैल्यू, तो एक्स का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 0 होगा। नेक्स्ट टाइम जो होगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वो लूप में आता जाएगा। और फिर इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए सम को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एडिशन इज, और कॉमा देते हुए आप यहाँ पे ऐड को प्रिंट कर दीजिए, शिफ्ट एंटर कीजिए। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, सभी वैल्यू को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एडिशन 45 भी प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने इंडेंटेशन को, अगर आप ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, अब ये इसी के अंदर आ गया। अब आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है, 0 पहले 0 को ऐड कर दिया उसने, राइट, तो एडिशन 0 हो गया। उसके बाद फिर 1 को ऐड किया, एडिशन 1 हो गया। फिर 2 को ऐड किया तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो गया। फिर 3 प्लस 3 6 हो गया। तो 1 बाय 1 चीजों को यहाँ पे प्रिंट उसने कर दिया है। मीन्स लूप का जो पार्ट है, उस लूप के अंदर जैसे आ रहा है, तो जो कुछ भी नंबर है उसको प्रिंट किया, साथ साथ उसको ऐड भी करते जा रहा है। तो आई होप ये कंसेप्ट अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे बेटर प्रैक्टिस ये होगा कि आप इस तरीके से रखेंगे तो डायरेक्टली हर बार मुझे एडिशन नहीं दिखाना है, सभी नंबर को प्रिंट करने के बाद ही उसका नंबर हमें दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी हो रहा है, रेंज फंक्शन के थ्रू आप कितना भी नंबर ले सकते हो। अगर आपसे ये कहा गया कि आप 1 से स्टार्ट, और आपको प्रिंट करना है 100 तक के, राइट, और जो नंबर होगा वो हमें 1 का इंक्रीमेंट करना, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो ये 99 तक, मीन्स 1 से स्टार्ट किया इसने, आप देखिए 1 से स्टार्ट किया इसने, और ले कहां तक गया, ले गया ये कहां तक, 99 तक, और सभी नंबर का एडिशन भी करके आपको दिखा देता है। तो कितना काम आसान कर देता है। तो रेंज फंक्शन और यहाँ पे हम एडिशन भी हम इस तरीके से चीजों को हम कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट को भी आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, सेम यही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर नोट्स को, और फिर इसको आप प्रैक्टिस आप करके देखिए, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।